आज से कई साल पुरानी बात है। 326 बीसी में अलेक्जेंडर ने पर्शिया का बहुत बड़ा एरिया ऑलरेडी कॉन्कर कर लिया था और अब उसके कदम इंडिया की तरफ बढ़ रहे थे, मॉडर्न डे इंडिया की तरफ। उस समय इंडिया जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था एज अ नेम। तो अलेक्जेंडर का सामना होता है पुरुषोत्तम महाराज से, जिन्हें पोरस भी बोलते हैं पॉपुलर कहानियों में, क्योंकि अंग्रेजों के लिए पुरुषोत्तम बोलना काफी मुश्किल पड़ जाता है। तो होता क्या है कि मॉडर्न डे झेलम नदी जो है उसको पार करने के लिए अलेक्जेंडर कुछ तरीके ढूंढ रहा होता है कि इसको पार करके अटैक करेंगे। और पुरुषोत्तम के पास भी, पुरुषोत्तम को पहले से पता होता है कि अटैक हो सकता है, बहुत ही डेंजरस मामला है, पर वो भी अपनी सेना के साथ रिलेटिवली तैयार रहता है। तो कहानी कुछ इस तरह से जाती है कि बहुत तेज आंधी चल रही होती है, तूफान चल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद अलेक्जेंडर झेलम नदी को क्रॉस करने के लिए कोई तरीका ढूंढ लेता है, कोई रास्ता ढूंढ लेता है, जिससे कि पुरुषोत्तम महाराज की जो सेना है वो विचलित हो जाती है, उनको प्रॉब्लम आ जाती है, अचानक से सरप्राइज मिलता है। और इसके चलते बहुत ही भयंकर युद्ध होता है, जिसमें कि अपेरेंटली पुरुषोत्तम महाराज जो थे वो हाथी के ऊपर चढ़े हुए थे और उन्होंने काफ़ी समय तक लड़ाई करी, पर वो वुंडेड हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं बेसिकली, और उनकी जो सेना है वो हार जाती है। यानी अलेक्जेंडर ने पुरुषोत्तम महाराज की सेना को समाप्त कर दिया और फिर पुरुषोत्तम महाराज जो थे उनको मतलब कैप्चर कर लिया गया। तो अब अलेक्जेंडर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उनसे पूछते हैं कि मैं आपको किस तरह से ट्रीट करूं। तो पुरुषोत्तम महाराज ने बड़े प्राइड के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, आंखों में आंखें डाल के अलेक्जेंडर को ये बोला, एक राजा की तरह। अलेक्जेंडर ने उनसे पूछा कि मुझे मतलब बताओ, आप कहना क्या चाहते हो। उन्होंने बोला कि मुझे एक राजा की तरह ट्रीट करो। तो वो जो कॉन्फिडेंस था, वो जो ईगो था इन अ सेंस, वो जो एक प्राइड थी जो पुरुषोत्तम महाराज की आंखों में थी, वो देख के अलेक्जेंडर को समझ आ गया कि मैं एक ऐसे बंदे को एलाय बनाना पसंद करूंगा रादर देन कि उसको ह्यूमिलिएट करके मैं जेल में डाल दूं। क्योंकि अगर जेल में डाल दिया तो अलेक्जेंडर को कोई बेनिफिट नहीं है उसका, क्योंकि जिस राजा के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, उसका ट्रस्ट कितना, उसकी प्रजा उसके ऊपर कितना ट्रस्ट करती होगी। यानी जो राजा मौत के सामने खड़ा है, उसके बाद भी इस लेवल का कॉन्फिडेंस लेकर आगे आ पा रहा है, उसकी प्रजा को कितना ट्रस्ट होगा इस पे। तो अलेक्जेंडर ने डिसाइड किया कि मैं एक एलाय बना लेता हूं पुरुषोत्तम को। और ये भी कहानी जाती है कि अलेक्जेंडर ने अपने एम्पायर का, जो पर्शियन एम्पायर का थोड़ा सा हिस्सा, या जहाँ तक भी अलेक्जेंडर ने कॉन्कर किया हुआ था, मॉडर्न डे पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब बेसिकली वो एरिया था जहाँ पे ये लड़ाई होती थी, तो थोड़ी सी टेरिटरी भी गिफ्ट करी थी पुरुषोत्तम महाराज को अलेक्जेंडर ने। यानी ये कहानी हमें दर्शाती है कि ईगो कई बार कितना पावरफुल हो सकता है। क्योंकि पुरुषोत्तम महाराज चाहते तो ये बोल सकते थे अलेक्जेंडर के आगे हाथ जोड़ के कि प्लीज मेरी जान बख्श दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, डर सकते थे। पर डर जाते तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती। वो डरे नहीं, वो कॉन्फिडेंटली आगे रहे कि ठीक है, अब मरने तो मैं वाला ही हूं, तो ठीक है, जो सच्चाई है वो बोलेंगे कि मैं राजा हूं, मुझे राजा की तरह ट्रीट किया जाए, सीधी बात है। बहुत ही हाई लेवल का ईगो था पुरुषोत्तम महाराज में, और वो अच्छा ईगो था, वो बहुत जरूरी था। उसी वजह से उनका इतना फायदा हो गया, टेरिटरी एक्स्ट्रा मिल गई उल्टा। ये मजे की बात है। तो अब आ जाते हैं कि इस कहानी से हमने क्या सीखा, उनको 3 पॉइंट्स में कवर करेंगे। सबसे पहला है कि अगर आप अपनी वैल्यू स्वयं नहीं करोगे तो कोई दूसरा आपकी वैल्यू कर नहीं सकता। अगर आपके अंदर ईगो और प्राइड नहीं है, अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस प्रॉपरली, कॉन्फिडेंटली नहीं कर सकते, तो दुनिया आपको कॉन्फिडेंट नहीं समझेगी। हम ये सोचते हैं बस अच्छे आदमी बन जाएं, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपने आप को प्रेजेंट ना करें, ईगो को नीचे रख के बात करें,
तो हमारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, जो कि है बिल्कुल बेकार की बात। ईगो हाई है तब रिस्पेक्ट करी जाती है ज्यादा। थोड़ा सा एटीट्यूड हो जिसमें, उसकी रिस्पेक्ट थोड़ा ज्यादा करी जाती है। ये एक सच्चाई है, मॉडर्न लाइफ की सच्चाई है। इवन दो पहले भी यही बात सच थी, आज बहुत ज्यादा सच है। तो ये एक समझने वाली बात है कि इफ यू डोंट वैल्यू योरसेल्फ, तो कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। क्योंकि जो हम अंदर सोचते हैं उसका इफेक्ट बाहर पड़ता है, और जब बाहर इफेक्ट पड़ता है उस वजह से हम अंदर सोचते हैं। ये एक लूप है, और इस लूप में आपको पहले थोड़ा सा ईगो अपने अंदर लाना पड़ेगा, तभी वो लूप आपके पॉजिटिव फेवर में काम करेगा। ये एक समझने वाला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि लोग आपको टेस्ट करेंगे कि आपकी बाउंड्रीज क्या है, आपकी लिमिट्स क्या है, कि आप कितना फेवर कर सकते हो। लड़कियां जिन लड़कों को फ्रेंड जोन कर देती हैं, उनसे वो बहुत सारे फेवर्स लेती हैं। क्यों लेती हैं? क्योंकि वो फ्रेंड जोन हुए हुए लड़के काफ़ी अच्छे होते हैं। वो सोचते हैं मैं लड़कियों के लिए कुछ ना कुछ करता रहूँगा, उनकी होमवर्क में हेल्प कर दूंगा, उनके लिए ड्राइवर बन जाऊंगा, या कुछ उनको गिफ्ट ला के देता रहूँगा बीच बीच में, तो कुछ फ़ायदा होगा। पर गिफ्ट वगैरह आता है रिलेशनशिप में घुसने के बाद। उससे पहले अगर आप गिफ्ट दे रहे हो तो डेफिनेटली आप अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप अपने समय की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, और इसलिए आपकी भी रिस्पेक्ट वो लड़की नहीं करती। तो होता क्या है फिर? अल्टीमेटली वो लड़की किसी और की हो जाती है, और आप अपना समय और आप अपना टाइम बर्बाद कर देते हो। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा हिट ले लेता है, एंड देन उसके बाद आपके लिए अगले रिलेशनशिप में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बड़ी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसी चीज है। आपका दोस्त आपकी बाउंड्रीज पुश कर रहा है कि आप हमेशा अवेलेबल हो, तो जब भी वो फ्री होता है आपको बुला लेता है और आप चले भी जाते हो। आपके जीवन में कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है क्या? आप भी तो मना कर सकते हो उसे। ऐसी कौन सी दोस्ती जिसमें अगर आप सामने वाले को मना कर दो तो दोस्ती हिलने लगती है थोड़ी सी देर में? ऐसी दोस्ती से बाहर आ जाना बेहतर है। ये बेहतरीन चीज समझना आवश्यक है कि लोग आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट करेंगे, लेकिन आपको डटे रहना है। आपको डटे रहना है टू द एक्सटेंट आप डट सकते हो। थोड़ा सा अपनी बाउंड्री को एक्सपैंड करना आवश्यक है। अपने आप को इतना खुला मत छोड़ो, इतना वल्नरेबल मत छोड़ो कि कोई आपका फायदा उठा सके। दुनिया में भेड़िए बैठे हैं जो कि आपको बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपसे जो फायदा उठा सके उसको उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पर आपको भी अपने अंदर एक प्राइड और एक ईगो लेके चलना है कि मैं इस तरह से मूर्ख नहीं बनूंगा, इस तरह से मुझे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। यह बहुत गहरा और सोचने वाला एक पॉइंट है। अब बात आ जाता है तीसरे पॉइंट पे कि आपके अंदर इतना ईगो होना चाहिए खुद को प्रेजेंट करने का, अपने काम को प्रेजेंट करने का, जो आप करना चाहते हो उसकी तरफ आगे बढ़ने का, अग्रसर होने का। अगर आपके अंदर ईगो नहीं है, और मैं कॉम्पिटेंस के साथ आने वाले ईगो की बात कर रहा हूं ऑफ कोर्स, क्योंकि एम्प्टी ईगो जैसा कुछ होता ही नहीं है। एम्प्टी ईगो में आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप किसको बेवकूफ बना रहे हो। दुनिया को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, स्वयं को मूर्ख बनाना बहुत कठिन है। दुनिया को आप एक बार के लिए फेक कॉन्फिडेंस दिखा दोगे, उनको मजा आ जाएगा। पर जब आप रात में अपने साथ सोते हो तो आप क्या सोचते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ईगो जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो आ रहा है कॉम्पिटेंस के थ्रू, तभी वो ईगो कारगर सिद्ध होगा। तो अगर कॉम्पिटेंस है और आप एक किसी चीज पे काम कर रहे हो, उसके चलते आपके अंदर कॉम्पिटेंस है, तो आपके अंदर इतना ईगो होना चाहिए टू पुट योर सेल्फ आउट देयर कि आपको बिजनेस करना है तो आ जाओ मैदान में। बहुत बड़े लेवल पे नहीं कर सकते, छोटे से लेवल पे शुरू करो। इतना छोटा रिस्क लो कि अगर 100% पैसा भी डूब गया तो भी दिक्कत ना हो। कुछ 10, 20, 25 हजार से कुछ शुरू कर सकते हो तो वैसे शुरू कर लो। मिनिमम वायबल एक्शन क्या हो सकता है वो तो एटलीस्ट लेना शुरू करो। अगर आपको YouTube पे वीडियोस बनाना है तो भी आपको अपनी ईगो को लाइन पे रखना है, क्योंकि लोग आपकी बुराई कर सकते हैं, लोग आपको गाली दे सकते हैं, लोग आपके चेहरे का मजाक उड़ा सकते हैं। उसके बाद भी एवरीडे आप अगर आके YouTube पे वीडियोस बना सकते हो, सारी बुराइयां झेलने के बाद भी, तो आपको कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि जिन लोगों को बहुत ज्यादा गाली पड़ती है
सोशल मीडिया पे, पर उनकी अगर फॉलोइंग अच्छी है तो वो अच्छे पैसे बना लेते हैं, वो अच्छे पैसे बना सकते हैं उन चीज़ों को लेकर भी। ये एक बड़ा समझने वाला पॉइंट है कि इतना ईगो अपने अंदर होना चाहिए टू पुट योर सेल्फ आउट देयर, और अगर अफ्रेड हो भी तो इतनी बार अपने आप को पुट योर सेल्फ आउट देयर करना है कि वो डर खत्म ही हो जाए। जितना जल्दी गाली पड़ जाए उतना अच्छा मेरे हिसाब से, क्योंकि चमड़ी फिर राइनो जैसी मोटी हो जाती है, और राइनो जैसी मोटी चमड़ी के साथ साथ राइनो का वो सींग होना भी जरूरी है मोटी चमड़ी झेलने के लिए। पर अगर कोई ज्यादा ही आपको परेशान कर रहा है तो वो सींग एक बार मारने के लिए भी जरूरी कई बार हो सकता है। तो राइनो इस सेंस में मेरा फेवरेट जानवर है, इस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ईगो बहुत अच्छी चीज है, बशर्ते वो कॉम्पिटेंस के साथ आ रहा है। कोई एम्प्टी ईगो नहीं है। आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, खुद को नहीं बना पाओगे, ये मजे की बात है। और अपना एटीट्यूड पुरुषोत्तम महाराज जैसा रखना है, क्योंकि अलेक्जेंडर का पुरुषोत्तम महाराज के साथ जो इंटरेक्शन हुआ उसके बाद अलेक्जेंडर की हिम्मत नहीं हुई कि अब मैं आगे बढ़ूं इंडिया की तरफ। अलेक्जेंडर ने भी रिटायरमेंट ले लिया एक तरीके से, वॉरफेयर से, कॉन्करिंग से, जबकि वो तो दुनिया कॉन्कर करने निकला था। और पर्शियन एम्पायर को हराना मजाक नहीं है। पर्शियन एम्पायर जैसे पावरफुल एम्पायर को उस जमाने में हराना बिल्कुल मजाक नहीं है, बहुत पावरफुल चीज थी। उसके बावजूद पुरुषोत्तम महाराज के आगे अलेक्जेंडर को एक मॉरल विक्ट्री तो नहीं मिली, मतलब फिजिकल विक्ट्री मिली, मॉरल विक्ट्री नहीं मिल पाई। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा होगा। मैसेज अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करो, अच्छा लगा तो भी कमेंट करो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।